आज के इस लेसन में हम बात करेंगे स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल्स की। स्पेशल पॉइंट्स मतलब सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम इन्हें डिटेल में जानेंगे कि इनसे रिलेटेड ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इनकी खासियत क्या होती है पॉइंट्स की, इनको निकालते कैसे हैं, आपस में इनका रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का नाम आप में से बहुत से लोगों ने, या मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द लोगों ने सुन ही रखा है। तो सेंट्रोइड होता क्या है? तो दोस्तों एक्चुअली में सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ मीडियन। अगर हम बात करें यहाँ पे इस ट्राइंगल ए बी सी की, तो हम देख सकते हैं कि ए डी क्या है? ए डी मीडियन है जो लाइन सेगमेंट बी सी को डिवाइड कर रही है। ऐसे ही बी ई लाइन सेगमेंट ए सी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, और सी एफ बी मीडियन है जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। ठीक, हम देख सकते हैं कि ये तीनों जो मीडियंस हैं ए डी बी ई और सी एफ, वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं? इस पॉइंट पे, जो कि पॉइंट क्या है? जी। तो ये पॉइंट जी जो है ये है अपना सेंट्रोइड। ठीक, अब सेंट्रोइड आपको बस ध्यान क्या रखना है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, ये चीज़ हुई। अब अगर हम बात करें इस ट्राइंगल में कुछ स्पेशल चीज़ों की, तो हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट जी है इसके कोऑर्डिनेट हम आसानी से लिख सकते हैं कि अगर हमें पता है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं x2, y2, ऐसे ही करके हमें सारे पॉइंट्स पता हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो पॉइंट जी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आते हैं वो है x कोऑर्डिनेट हमारे पास आता है x1 + x2 + x3/3। जो y कोऑर्डिनेट हमारे पास आता है वो आता है y = y1 + y2 + y3/3। तो ऐसे आसानी से हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। ठीक, ये हुई बात। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि AG/GD का रेशियो क्या होगा, तो AG/GD का रेशियो होता है 2:1। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, AG/GD का रेशियो होता है 2:1, चाहे वो इस डायग्राम में दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, पर अगर हम रियल की बात करें तो AG/GD का रेशियो होता है 2:1। इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको आगे आने वाले लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ करके कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब सेंट्रोइड की एक और खासियत होती है क्या, कि सेंट्रोइड है जो वो ट्राइंगल को 3 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक, ये इसकी खासियत है। कैसे? ट्राइंगल्स कौन कौन से? 3। एक तो ये ट्राइंगल, दूसरा ये ट्राइंगल, तीसरा ये ट्राइंगल। तो ये तीनों इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स हैं। ठीक, ये चीज़ हुई हमारे पास। और एक और खासियत ये होती है कि अगर हम जहाँ पे बात करें इनके जो मिड पॉइंट्स हैं तीनों लाइन सेगमेंट के, ए बी, ए सी और बी सी के, इनको अगर ज्वाइन करके हम जो ट्राइंगल बनाते हैं, तो उस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये क्या होता है, बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हमारे पास निकल के आता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि बड़े वाला ट्राइंगल है। ठीक, और खासियत और है कि अगर हम बात करें इनको मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट जो बना रहे हैं हम, जैसे कि डी ई, तो ये ए बी के पैरेलल है। ई एफ की अगर हम बात करें तो ये बेस वाले बी सी के पैरेलल है। और अगर हम डी एफ की बात करें तो डी एफ क्या होता है, ए सी के पैरेलल होता है। तो दोस्तों ये कुछ है सेंट्रोइड की खासियत। तो अगर आपसे बात किए जाए, आपसे कोई पूछे कि भैया सेंट्रोइड की कुछ खास चीज़ बताओ, तो आप सबसे पहले चीज़ बताओगे कि सेंट्रोइड इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, ये बता दी। फिर दूसरा पॉइंट आप बता दो कि अगर हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आसानी से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से कि एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + y2 + y3/3,
तो ऐसे हम कर सकते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप बोल सकते हो कि AG/GD का रेशियो होगा 2:1, ठीक। और हम साथ ही में कह सकते हैं कि जो सेंट्रोइड है वो ट्राइंगल को 3 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक। और बाकी अगर हम बात करें मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया बड़े वाले ट्राइंगल क्या होगा, 1/4। तो ये हुई सेंट्रोइड की बातें। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट, जो कि हमारा है यहाँ पे ऑर्थो सेंटर। तो दोस्तों ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जैसे कि हमने सेंट्रोइड की तो बात कर ली कि सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। तो ऐसे ही अगर हम बात करें ऑर्थो सेंटर की, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, या हम क्या कह सकते हैं इसे, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक। अगर हम BC लाइन सेगमेंट पे पॉइंट A से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, ऐसे ही AC पे पॉइंट B से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें और AB पे पॉइंट C से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तो ये तीनों एल्टीट्यूड्स जहाँ पे जो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि क्या होता है सर्कम सेंटर, क्या होता है ऑर्थो सेंटर, क्या होता है ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। ये चीज हुई। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हमें डेफिनेशन याद होगी तो हम टफ से टफ क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे, ठीक, ये चीज़। और दोस्तों ऑर्थो सेंटर के लिए हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि ट्राइंगल ABC जो कि बड़े वाला ट्राइंगल है उसका ऑर्थो सेंटर हमें दे दिया, ऑर्थो सेंटर क्या दे दिया, H। ट्राइंगल ABC का ऑर्थो सेंटर हमें दे दिया H, ट्राइंगल ABC का ऑर्थो सेंटर दे दिया H। अब ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल है इनका जो ऑर्थो सेंटर हमसे पूछ लिया जाए कि इसका ऑर्थो सेंटर बता दो, अगर ट्राइंगल BCH का ऑर्थो सेंटर बताएंगे तो आप देख सकते हो कि इनके अलावा बड़े वाले ट्राइंगल का कौन सा पॉइंट छूटा है, A। तो ट्राइंगल BCH का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा A, ट्राइंगल BCH का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा A, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें ट्राइंगल ABH, अगर ABH ड्रॉ करें तो ये बन गया। अगर ABH के ऑर्थो सेंटर की बात करें तो कौन सा बड़े वाले ट्राइंगल का पॉइंट रखा है, C। तो ABH का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा C। ऐसे ही मतलब जो पॉइंट बच जाएगा वो अपना हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। ऐसे अगर हम बात करें ट्राइंगल ACH की, तो ACH कौन सा हो जाएगा, ये। इसके लिए ऑर्थो सेंटर के लिए बड़े वाले ट्राइंगल का कौन सा पॉइंट बच गया, ये। तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, B। तो कहने की चीज़ ये है कि ऑर्थो सेंटर में बस हमें ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि ऑर्थो सेंटर एक तो क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और अगर बड़े वाले ट्राइंगल का हमें ऑर्थो सेंटर पता है तो सारे छोटे वाले ट्राइंगल्स का ऑर्थो सेंटर हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये बात की हमने ऑर्थो सेंटर की। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सर्कम सेंटर। तो जैसे कि हमने बात की कि मीडियन होती हैं, उनका जहाँ जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है सेंट्रोइड। एल्टीट्यूड्स आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट होता है अपना ऑर्थो सेंटर। तो ऐसे ही अगर हम बात करें सरकम सेंटर की, तो सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो हमारे पास साइड्स होंगे ट्राइंगल की AB BC और AC, उनका जो अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है सरकम सेंटर, ठीक। ये चीज़ हुई। और अगर अब हम बात करें सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में रिलेशन क्या है आपस में, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इन एनी ट्राइंगल HGO आर ऑलवेज कोलिनियर। तो मतलब सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर आपस में स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे हमेशा, जहाँ पे G क्या है सेंट्रोइड, H क्या है ऑर्थो सेंटर, O क्या है सरकम सेंटर। आप ऐसे मत कर लेना कि O है तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है। और सिंबल है इनके डिसाइड, सेंट्रोइड का सिंबल है G, ऑर्थो सेंटर का है H, सरकम सेंटर का O। तो इन एनी ट्राइंगल HGO आर ऑलवेज कोलिनियर। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। और एक खासियत ये होती है कि जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर वाली लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको याद होती चली जाएंगी तो क्वेश्चन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो आपके लिए उन्हें सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, सारी छोटी से छोटी चीज़ें आपको पता है कि क्या रिलेशन होता है। क्योंकि आप देखोगे कि JEE एडवांस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप में आती, तो पहले आपको उनको समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।
क्योंकि जब तक हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है तो हम उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, किन पॉइंट्स में क्या रिलेशन होता है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि सेंट्रोइड होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। ठीक, ये हुआ। फिर हमने डिस्कस किया कि जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर होते हैं। ठीक, और साथ ही हमने डिस्कस किया कि जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, अब दोस्तों जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपके बहुत काम आने वाला है आने वाले लेसन्स में। दोस्तों पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल विल लाई ऑन द सर्किम सर्कल। कि अगर हम बात करें ऑर्थो सेंटर की इमेज की किसी भी साइड के अबाउट तो वो सर्कम सर्कल पर लाई करेगी। मतलब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये हमारा एक ट्राइंगल था। ठीक, इसका ये हो गया अपने पास क्या है, ऑर्थो सेंटर। अब इस पॉइंट के अबाउट इमेज हम अगर इस लाइन के अबाउट लाई करेंगे, मतलब इस पॉइंट की इमेज किसी भी साइड के अबाउट या तो इस साइड के इस साइड के इस साइड के लाई करेंगे कि अगर लेंगे तो वो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल क्या होगा, वो सर्किल जो इसे टच करता हुआ बाहर से बनाएगा। तो ये ऐसा हो गया सर्कम सर्कल। तो इस पॉइंट की जो इमेज होगी ना वो इस सर्किल पे लाई करेगी यहाँ कहीं। इस साइड के अबाउट लेंगे तो वो यहाँ कहीं लाई करेगी, इस साइड के अबाउट लेंगे तो वो यहाँ कहीं लाई करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल विल लाई ऑन द सर्किल। ठीक, ये है। अब दोस्तों जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये बेहद काम की चीज़ है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक्यूट एंगल ट्राइंगल की, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि ये सारे पॉइंट सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सर्कल, इन सेंटर, ये सारे के सारे उसके अंदर लाई करते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के सारे पॉइंट्स ये अंदर ही लाई करते हैं। अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सारे पॉइंट सेम ही होते हैं। मतलब सेंट्रोइड भी वही पॉइंट होता है, वही सेंट्रोइड भी वही होता है, ऑर्थो सेंटर भी वही होता है ना, सर्कम सेंटर भी वही होता है। तो सारे ये पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ये तो हमें वैसे ही पता है क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया कि सारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की हम बात करें तो सारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे पॉइंट्स सेम ही होते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए इक्विलेटरल ट्राइंगल दे के कि तीनों कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएँ कि अब इसका ऑर्थो सेंटर निकालो, सर्कम सेंटर निकालो, तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें करना क्या है, सेंट्रोइड निकालना है, क्योंकि सेंट्रोइड आसानी से निकाल सकते हैं और वही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। ठीक, ये चीज़ हुई। अगर हम बात करें ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए जो सेंट्रोइड और जो इन सेंटर होता है वो तो उसके अंदर लाई करता है, और जो ऑर्थो सेंटर और जो सर्कम सेंटर है वो उसके बाहर ही लाई करते हैं, ट्राइंगल के अंदर लाई नहीं करते। ठीक, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको एक्यूट, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और ऑब्ट्यूस ट्राइंगल का मतलब तो समझ में पता है। एक्यूट एंगल वो ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हों। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स इक्वल हों 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो। ठीक, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की, तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, वो तो उसका जहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना, उस वाली वर्टेक्स पे ही लाई करता है। ठीक, और जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर तो क्या होता है, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है वहीं पे लाई करता है, उसी वर्टेक्स पे। और जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। तो अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम आसानी से उसके लिए ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की सेंट्रोइड की, ऑर्थो सेंटर की, सर्कम सेंटर की और उनके ऊपर कुछ रिजल्ट्स की बात की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए लेसन बेहद काम का साबित हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।